इस संसार में साईं के सरकार से बड़ी कोई और सरकार नहीं। साईं यदि अपने भक्तों को किसी कार्य की इजाज़त दे दें, फिर सरकार की कोई भी बड़े से बड़े ऑफिसर आईएएस आईपीएस क्यों ना हो, उन्हें उस बात की इजाज़त देनी ही पड़ती है। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज ऐसी ही एक सुंदर कहानी को सुनते हैं, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि साईं के सरकार से बड़ी इस संसार में कोई और सरकार नहीं। पर आपसे एक आग्रह है कि आप कहानी को पूरा अवश्य सुने। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, पर सुने अवश्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो 1926 ईस्वी में साईं लीला पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और ये कहानी है शिरडी के नज़दीक किसी और गांव के रहने वाले एक मुस्लिम किसान की। तो हुआ ये कि वो मुस्लिम किसान एक दिन बाबा के पास आया और उसने कहा कि साईं, मेरे पास मेरी पुश्तैनी कुछ ज़मीन है, जिनमें से जो थोड़ी सी ज़मीन उपजाऊ थी वो तो मेरे परिवार के हारी बीमारी और दुख सुख में बिक गई। अब जो थोड़ी सी ज़मीन बची है वो काफ़ी पथरीली है। उसे मैंने स्वयं से समतल करने का बहुत प्रयास किया, पर ये संभव नहीं है। उसके लिए मुझे कुछ बारूद की ज़रूरत होगी। वो होता है ना पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए, तो वैसी ही उसे कोई ज़रूरत थी। तो उसके लिए मुझे सरकारी इजाज़त चाहिए और मैंने कलेक्टर ऑफिस में इस कार्य के लिए दो बार अर्जी लगाई है, पर मेरी अर्जी मंजूर नहीं हो पा रही है। मेरी मदद करिए साईं, वरना मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे पास और कोई भी साधन नहीं है अपने परिवार को पालने का। बाबा ने सुना, फिर कहा कि अच्छा ठीक है, नाना जब आएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से नाना आया नहीं है। नाना यानी बाबा के परम भक्त नाना चांदोरकर। तो नाना चांदोरकर उस वक्त डिप्टी कलेक्टर के असिस्टेंट थे, जो कि बाबा के अच्छे भक्त थे और वो अक्सर बाबा से मिलने शिरडी आया करते थे। बाबा ने कुछ सोचकर कहा कि नाना फलाने महीने में फलाने तारीख को आएगा, तू भी अपनी अर्जी लेकर उसी वक्त आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखिए, नाना ने उन्हें कोई तार और चिट्ठी तो दी नहीं थी। कोई भक्त कभी भी बाबा से मिलने जब आया करते थे तो बाबा के पास उसकी कोई पूर्व सूचना तो वो देते नहीं थे। पर बाबा से भला क्या छुपा था? साईं से आप क्या सोच रहे हैं ये जब छिप नहीं सकता, तो उनके जो परम भक्त हैं वो कब बाबा से मिलने आएंगे ये कैसे छिप सकता है? तो साईं को बिल्कुल जानकारी थी कि नाना साहब कब उनसे मिलने आने वाले थे। बस वही दिन तारीख उन्होंने उस किसान को बता दिया। ठीक है, वो किसान खुशी खुशी लौट गया और उस तय दिन तारीख पर वो फिर से वापस शिरडी बाबा के पास आया। और ठीक उसी समय पर नाना साहब को आना ही था, वो भी मिलने पहुँचे। फिर साईं बाबा ने कहा कि अरे नाना, देखना इस किसान को इतनी परेशानी है, इसे बारूद की ज़रूरत है, इसे अपने खेत को समतल करना है और तुम्हारे साहब इसके अर्जी को बार बार नामंजूर कर रहे हैं, तो फिर से इसकी अर्जी साहब को दे। नाना साहब ने कहा कि बाबा, इसकी अर्जी 2 बार नामंजूर हो गई है, तो अब मैं कैसे अर्जी ले लूं? साहब कभी मंजूर नहीं करेंगे। बाबा ने कहा, अरे ले, तो वो मंजूर कर देगा, तू ले ले। ठीक है, साईं की आज्ञा थी, नामंजूर तो हो ही नहीं सकता था। कम से कम चांदोरकर साहब तो नामंजूर नहीं कर सकते थे लेने से। तो उन्होंने
अर्जी ले ली और वो मन ही मन सोच रहे थे कि मंजूर होनी तो नहीं है। ये 2 बार जब मेरे साहब नामंजूर कर दिए हैं तो नहीं मंजूर करेंगे, पर बाबा की आज्ञा का पालन उन्हें करना था, उन्होंने वो अर्जी ले ली। अब चूँकि बाबा ये बात कह रहे थे तो नाना साहब को भी उस बात पर थोड़ा सा अधिक ध्यान गया। उन्होंने बताया कि वो जो कलेक्टर था वो कभी-कभी उसका एक समय रहता होगा, किसी दिन महीने में या 2 महीने में कोई एक दिन वो सभा लगाकर और गाँव के लोगों का मतलब बातें सुना करता था, माने उनकी तकलीफ को सुना करता था और उसे दूर करने का प्रयास किया करता था। तो नाना साहब को इस तारीख की जानकारी थी आने वाले समय में किस दिन वो ये इस तरह का दरबार लगाने वाला है। तो नाना साहब ने उस मुस्लिम किसान को वो तारीख बता दी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी अर्जी तो ले लेता हूँ, पर तुम उस दिन फलाने स्थान पर पहुँच जाना और जब मैं अर्जी दूँ तो तुम स्वयं अपने मुख से भी अपनी परेशानी साहब के समक्ष बताना, संभवतः कुछ असर पड़े और वो मंजूर कर दें। किसान को भी बहुत खुशी हुई, वो खुशी-खुशी अपने गांव लौटा और उस तय तारीख समय पर वो वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद नाना साहब ने उसकी अर्जी अपने साहब को बढ़ाते हुए कहा कि साहब, ये किसान बहुत तकलीफ़ में है और इसने बहुत आग्रह किया तो मैं ले लिया हूँ इसकी अर्जी, और वो स्वयं भी यहाँ उपस्थित है, आप उसके मुख से स्वयं ही सुन लें। वो सामने आया, वो किसान ने अपनी तकलीफ़ बताई कि साहब ऐसी-ऐसी बात है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप मुझे इस बात की मंजूरी दे दीजिए। पर अर्जी देखने के बाद में कलेक्टर साहब ने फिर से कहा कि नहीं, मैं इस तरह किसी को बारूद का मतलब इजाज़त नहीं दे सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। इस बात पर किसान ने कहा कि साहब, मैं उसी बंजर भूमि पर लोन लेकर रखा है मैंने और सरकार ने मुझे लोन दिया है उस ज़मीन पर काम करने के लिए। अब यदि मुझे काम करने का इजाज़त ही नहीं मिले तो मैं लोन वापस कैसे कर सकता हूँ? भूमि बंजर है तो लोन भी पास नहीं होना चाहिए था। जब सरकार ने मुझे लोन दिया है तो उस पर कार्य करने के लिए मुझे मंजूरी भी तो मिलनी चाहिए। इस बात पर कलेक्टर साहब सोच में पड़े और उन्होंने कहा कि अरे, तुमने इस बात को मेंशन क्यों नहीं किया था? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें मंजूरी देता हूँ कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्त लगाई होगी उन्होंने, कुछ शर्तों के साथ उसे मंजूरी मिल गई। किसान खुशी-खुशी अपने घर लौटा और वो अपने ज़मीन पर कार्य कर पाया। तो ये है बाबा की कृपा कि जब साईं देने पर आए और साईं का सरकार यदि किसी चीज़ की इजाज़त देता है, उसे उचित समझता है, तो फिर किसी सरकारी ऑफिसर की इतनी मतलब हिम्मत नहीं है, इतना उनका अधिकार नहीं है कि वो उस पर रुकावट डाल सकें, क्योंकि सर्वोपरि है साईं का सरकार। तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।